इस शारदीय नवरात्रि के शुभ दिनों की आप सभी को शुभकामनाएं। देवी दुर्गा की आराधना की इस पवित्र पर्व में भगवती जगदम्बा की स्तुति और महिमा गान द्वारा उनकी विशेष कृपा प्राप्त की जाती है। वर्ष में आने वाले नवरात्रि में यह सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य मानी जाती है। हमें इस भौतिक संसार से मुक्त होने के लिए देवी दुर्गा की दिव्य आशीर्वाद और मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। इस शुभ 9 दिनों में हम पूरी श्रद्धा और ध्यानपूर्वक देवी दुर्गा के 9 विविध रूपों की विविध कथाएं सुनते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और देवी के इन सभी 9 रूपों का वर्णन श्री सप्तशती के अंतर्गत देवी स्तोत्र में किया गया है। देवी दुर्गा ने अपने अलग अलग 9 रूपों द्वारा दानवों का संहार किया था और ये 9 रूपों में प्रथम रूप माँ शैलपुत्री, दूसरी माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरी माँ चंद्रघंटा, चौथी माँ कुष्मांडा, 5वें दिन माँ स्कंद माता, 6ठे दिन माँ कात्यायनी, 7वें दिन माँ कालरात्रि, 8वें दिन माँ महागौरी और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस पर देवी दुर्गा के जिन स्वरूप की पूजा होती है वे माता शैलपुत्री हैं और जैसा कि शब्द से ही संकेत मिलता है कि माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। उनके आध्यात्मिक स्वरूप के बारे में बात की जाए तो उनका वर्ण श्वेत रंग का है और वे श्वेत रंग के ही वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित हो रहा है। माता शैलपुत्री स्वयं वृषभ यानी बैल की सवारी करती हैं और इसी वजह से उनका एक प्रसिद्ध नाम वृषरूढ़ा भी है। तो चलिए आज प्रथम दिन सबसे पहले हम माता शैलपुत्री की कथा का श्रवण करते हैं और इसके पश्चात हम उनके पूजा की विधि जानेंगे। तो इस वीडियो को आप सभी अंत तक देखिए और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को याद करके कर लीजिए, क्योंकि इस नवरात्रि पर आपको प्रतिदिन देवी दुर्गा की विभिन्न सुंदर कथाएं आपको सुनने को मिलेंगी। हम जानते हैं कि दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थीं और उन सभी में सती नामक कन्या की विवाह दक्ष की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से हुआ था। इसलिए राजा दक्ष ने प्रतिशोध के उद्देश्य से एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया और उस यज्ञ में उन्होंने महादेव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। उन्हें छोड़कर बाकी सभी देव देवी देवताओं को आमंत्रित किया। जब देवी सती को इस बात का पता चला कि हमारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है तो दुखी हुई और साथ ही अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए लालायित हो उठी। फिर महादेव ने उन्हें अनेक बार उन्हें समझाने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं माने, लेकिन वो अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गए। जब दक्ष ने सती के साथ दुर्व्यवहार करते हुए उनके समक्ष महादेव का भी अपमान किया और उन्हें कटु शब्द कहे तो देवी सती इसे सहन नहीं कर पाई और उन्होंने अपने योग शक्ति द्वारा अपने शरीर से अग्नि उत्पन्न कर और उसके अंदर अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया और अपने प्रिय पत्नी सती के वियोग में भगवान महादेव भी वैराग्य धारण कर लेते हैं और घोर तपस्या में लीन हो जाते हैं। दूसरी ओर दक्ष प्रजापति के एक और कन्या थे, उसका नाम था स्वधा। उसका विवाह पितरों के साथ हुआ था और इन पितरों की 3 मानसी पुत्रियां थीं, नैना, धन्या
और कलावती। अब एक समय क्या हुआ कि ये तीनों कन्याएं भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप में आ पहुंचे थे और उसी समय 4 कुमार उन्हें आ गए। इन सभी सिद्ध गणों को देखकर वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने उठकर उनका सत्कार किया, लेकिन ये 3 कन्याएं अपने स्थान पर ही बैठी रहीं। उन्होंने 4 कुमारों को देखकर भी अनदेखा कर दिया और ये देखकर चारों कुमार उन पे क्रोधित हो गए। उन तीनों को स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का श्राप दिया और उस श्राप के विषय में सुनकर उन तीनों कन्याएं भयभीत हो गईं। उन 4 कुमारों के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे और तब 4 कुमारों ने उन तीनों कन्याओं पर दया दिखाते हुए उन्हें भिन्न भिन्न वरदान प्रदान किए। सबसे बड़ी कन्या मैना को उन्होंने वरदान दिया कि वे पर्वतराज हिमालय की पत्नी बनेंगे और देवी पार्वती की माता बनेंगे। दूसरी कन्या धन्य को उन्होंने वरदान दिया कि महाराज जनक की पत्नी बनेंगे और देवी सीता की माता होंगे। और तीसरी कन्या कलावती को वृषभानु वैश्य की पत्नी बनने का वरदान दिया, जो कि देवी राधा की माता बनेंगी। तो इस प्रकार वरदान पाकर ये तीनों कन्याएं श्वेत द्वीप से अपने घर वापस आ गईं। वरदान के अनुसार प्रथम कन्या मैना का विवाह पर्वतराज हिमालय से विवाह करवा दिया गया। विवाह के बाद सभी देवी देवता राजा हिमालय और देवी मैना के पास पधारे। उन सब ने उनसे विनती की कि वे कठोर तपस्या करके देवी उमा को अपनी पुत्री रूप में प्राप्त करने का अनुरोध करें। ऐसा इसलिए आवश्यक था क्योंकि उस समय सभी देवी देवता तारकासुर नामक राक्षस के प्रकोप से त्रस्त हो चुके थे और उस राक्षस को केवल महादेव का पुत्र ही मार सकता था और महादेव तो समाधि में लीन थे और देवी सती के आत्मदाह के बाद यह कार्य अधूरा रह गया था। इसलिए अब इस कार्य को पूरा करने के लिए देवी सती को पार्वती के रूप में अपना अगला जन्म लेना था और देवताओं के आज्ञा को मानकर राजा हिमालय और उनकी पत्नी ने कठोर तपस्या की। देवी मैना सदा ब्राह्मणों को दान देती और बड़े ही भक्ति भाव से देवी माँ की उपासना करने लगे। वो नित्य गंगा नदी के किनारे माँ की मिट्टी का मूर्ति बनाकर देवी मैना उसे नाना प्रकार के भोग अर्पण करने लगे तथा व्रत का पालन करते हुए निराहार रहने लगे और कभी कभी तो वो सिर्फ जल पर ही निर्भर रह जाते हैं। एक समय तो मात्र वायु पे भी अपना जीवन यापन किया। इस प्रकार कठोर तपस्या करते हुए उन्हें 27 वर्ष बीत गए। इतने लंबे समय तक तपस्या करने के बाद जगदम्बा देवी मैना के सामने प्रकट हुई। उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब देवी मैना ने उनसे आग्रह किया कि वे स्वयं उनकी पुत्री के रूप में अवतरित हों। माँ ने उन्हें ये वरदान दिया। उसके बाद राजा हिमालय के घर पे पार्वती के रूप में देवी उमा का प्राकट्य हुआ। हिमालय पर्वतों के राजा थे और पर्वत को शैल भी कहते हैं, इसलिए पार्वती का एक नाम शैलपुत्री पड़ा। उनका एक और नाम हेमवती भी है। तो ये थी माता शैलपुत्री की जन्म की कथा। नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की अत्यंत श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पूजा आराधना करने से वे अत्यंत प्रसन्न होती हैं। उनकी पूजा करने के लिए सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर उनके पूजा स्थल को स्वच्छ करना चाहिए। उसके बाद विधि पूर्वक कलश स्थापना करके माता शैलपुत्री की आराधना करनी चाहिए। और जैसा कि हमने बताया कि माता शैलपुत्री का रंग श्वेत है,
इसलिए इन्हें सफ़ेद रंग का पुष्प अर्पित करना उत्तम माना गया है। इस प्रकार इन्हें सफ़ेद रंग का मिष्ठान भी अर्पित करनी चाहिए, जैसे घी, चावल इत्यादि। इसके उपरांत आप इन्हें अन्य स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर भी भोग लगा सकते हैं। तो चलिए, नवरात्र के इस परम पावन 9 दिनों में माँ भगवती की पूर्ण श्रद्धा भाव से आराधना करते हैं। और अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों को, भक्तों को शेयर कीजिए। और अंत में आज के प्रथम नवरात्रि के दिन आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आपसे मिलेंगे कल फिर दूसरी कथा लेकर। तब तक अगर आप पाठ करना चाहते हैं या पाठ कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती का, तो हमारा वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप समय अभाव के कारण कुछ लोग पाठ नहीं कर पाते हैं, तो आप पाठ का श्रवण करके भी माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए श्री दुर्गा मैया की।